हम ये अपील करना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बाबा साहब का अपमान करता है, अगर कोई व्यक्ति, कोई साधु संत, कोई महात्मा के भेष में अगर बाबा साहब का अपमान करता है, संविधान के में दिए गए आरक्षण का विरोध करता है, संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करता है, हमारे महापुरुषों का अपमान करता है, तो ऐसे लोगों को हम सम्मान नहीं दे सकते। एक भद्राचार्य जी है, भद्राचार्य जी खुद को जो है जगत गुरु बताते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि देश के अंदर अगर आरक्षण की व्यवस्था ज्यादा दिन तक रहेगी तो गृह युद्ध हो जाएगा। क्षमा चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंच से सनातन धर्म और साधु संतों पर टिप्पणी करना एक संगठन के अध्यक्ष को भारी पड़ गया। जी हाँ, इस दौरान मंच पर मौजूद बीजेपी विधायक राजेश गौतम ने न सिर्फ संगठन के अध्यक्ष से माइक छीना, बल्कि कड़ी आपत्ति भी जताई। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। हालांकि अध्यक्ष ने अपने आप को पाक साफ बताते हुए सफाई देनी शुरू कर दी। अभी दिल्ली में रोहड़ी इलाके में एक बाबा के भेष में एक वहां विद्या आश्रम चलाते हैं और तमाम छोटी छोटी बच्चियों का शोषण उन्होंने किया, उनके साथ जो है गलत काम करने का प्रयास किया। इसकी सूचना अभी प्रसारित हो रही, पूरे देश में चल रही है। एक भद्राचार्य जी है, भद्राचार्य जी खुद को जो है जगत गुरु बताते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि देश के अंदर अगर आरक्षण की व्यवस्था ज्यादा दिन तक रहेगी तो गृह युद्ध हो जाएगा। क्षमा चाहूंगा, जबरदस्ती नहीं, किसको आप जहाँ विधायक जी सुनिए, आप आयोजक तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे, हम नहीं, आप कैसे तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे, जिसको कह रहे हैं नहीं, आप गलत बात है। माइक लीजिए, ठीक है, माइक लीजिए। बता दें, पूरा मामला 2 अक्टूबर का है, जब करौंदी कला ब्लॉक के अमरेमऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के स्थापना का कार्यक्रम हो रहा था। इस दौरान एक निजी कॉलेज के प्रवक्ता और मोस्ट कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद ने माइक उठाया और सनातन धर्म, साधु संतों और गेरुआ वस्त्र पहनने वालों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। तभी मंच पर बैठे बीजेपी विधायक राजेश गौतम ने निषाद के हाथ से माइक छीन लिया और ऐसी भाषा शैली पर आपत्ति जताई। मंच से माइक छीनने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कई यूजर्स ने इसे विधायक की दबंगई बता दिया। हम ये अपील करना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बाबा साहब का अपमान करता है, अगर कोई व्यक्ति, कोई साधु संत, कोई महात्मा के भेष में अगर बाबा साहब का अपमान करता है, संविधान के में दिए गए आरक्षण का विरोध करता है, संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करता है, हमारे महापुरुषों का अपमान करता है, तो ऐसे लोगों को हम सम्मान नहीं दे सकते। ऐसे लोगों का प्रवचन हम नहीं सुनेंगे और ऐसे लोगों को हम अच्छे निगाह से, अच्छे भाव से, अच्छे संबोधन से नहीं संबोधित करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश जो है ये अशोक का था, बुद्धा का था, और अशोक का देश को, अशोक के देश को, मौर्य वंश के देश को, हमारे पुरखों के देश को धोखे से, छल से, कपट से छीनने का काम किया मनवादियों ने, उससे कब्जा करने का काम किया है। इस मामले को लेकर विधायक राजेश गौतम ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर देवी देवता और हिंदू धर्म की पहचान पर किसी तरह की टिप्पणी की तो वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि श्यामलाल को पूर्वजों और हमारे इतिहास का व्याख्यान करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने धर्म विशेष पर बयानबाजी की। विधायक जी, अभी कुछ दिनों पहले बौद्ध विहार करौंदी कला में कुछ वहां पर सनातन धर्म को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, उसको लेकर के आपने तुरंत वहां पर विरोध जताया। क्या मामला था और कैसे आया ये मामला? कुछ दिनों पहले परसों की बात है, जिस दिन विजयदशमी था, दशहरे का दिन था, बौद्ध विहार एक
अमरेमऊ ब्लॉक करौंदी कला में एक है जहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति है और हमारे समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने उस मूर्ति की स्थापना कराई है। और क्योंकि प्रबुद्ध लोग हैं हम लोग, जब उस समाज से बुलाए जाते हैं तो जहाँ पर अपनी बात को अपने बाबा साहब के बारे में, उनके विषय के बारे में रखा जाता है। सौभाग्य से मेरा भी जाना हुआ, बाबा का बजरंगबली बाबा का दर्शन करने के बाद वहाँ चला गया। मंच पर जाने के बाद मुझको मालूम भी नहीं था कि श्यामलाल निषाद एक व्यक्ति हैं जो प्राइमरी के टीचर भी हैं सुल्तानपुर में। भाई अपनी बात रखो, विषय रखो, हमारे पूर्वजों के बारे में रखो, कैसे समाज को कैसे सही किया जा सकता है। लेकिन अगर आप हमारे सनातन धर्म के बारे में आप टिप्पणी करोगे, हमारी देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी करोगे और ख़ासकर भगवा जो हमारे हिंदू धर्म की पहचान है, उसमें आपने ऐसा, मैं इस माइक पे बोल भी नहीं सकता हूँ, उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया। तो भाई मैं भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ, हमारा पूरा परिवार है और कई ऐसे जगहों पे चले जाइए जहाँ हमारे दलित समाज के लोग ऐसे माता का पंडाल लगा करके भगवान की पूजा करते हैं। उस मंच पर रख करके आप उस भगवा रंग के बारे में आप आपत्तिजनक टिप्पणी करोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और रही बात कि ये राजनीति का विषय अलग है, लेकिन जहाँ पर प्रबुद्ध लोग हों, जहाँ पर हम अपने समाज को, कैसे समाज को सुधारा जा सके, कैसे हमारी नई पीढ़ी को अपने सनातन धर्म के विषय के बारे में बताया जाए, आप वहाँ पर आकर के मंच साझा करके और धर्म विशेष पर आप टिप्पणी करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस मुद्दे को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद श्यामलाल निषाद ने मीडिया के सामने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात कर ही रहा था, बात पूरी भी नहीं हुई थी कि भाजपा विधायक ने माइक छीन लिया। निषाद ने भाजपा विधायक पर सत्ता के घमंड का आरोप लगाते हुए खुद को पाक साफ करार दिया। अब कहना क्या, परसों जो है सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी का कार्यक्रम था, तो उसमें हम भाई गए थे कार्यक्रम में, विशिष्ट अतिथि था मैं, उसमें मैं स्पीच कर रहा था और स्पीच में मैं ये बातें कह रहा था कि ये जो आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हैं, जो संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब के खिलाफ गलत टिप्पणियाँ करते हैं, अभी तमाम इस तरह से साधु संत के भेष में अचला पहन करके, अचला धारण करके इस तरह से वो मतलब गलत कर रहे हैं, उनसे सावधान रहिएगा। और उनके कथा प्रवचन में जाने की जरूरत नहीं, वो प्रवचन करते हैं और मतलब हमारे लोग जो है प्रभावित करते हैं और जब मौका पाते हैं तो गलत, चूँकि उसमें हमारी बात विधायक जी ने पूरी नहीं होने दी है। हमारा उद्देश्य था, जो अभी दिल्ली में जो है रोहड़ी इलाके में जो आश्रम चलाते हैं ना बाबा, उन्होंने तमाम बच्चियों को शोषण किया, तो इन्होंने पहले ही माइक जो है कर लिया हमसे, माइक छीना झपटी हो, जैसे आप कोई शब्द बोलें तो उसको या तो कंप्लीट करने दें, तब तो उसका अर्थ निकल के आए, अर्थ तो निकलने ही नहीं दिया उन्होंने। तो चूंकि वो भाई अब विधायक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम तो इसी बात से मतलब कि भाई विधायक हैं, हालांकि विधायक हमारे ही लोगों ने बनाया है, उनको हम ही लोगों ने बनाया है, लेकिन हमारे ही लोगों के खिलाफ जो है, हमारे खिलाफ, जबकि आप लोग सब जान रहे हैं कि हम जो शोषित पीड़ित की मदद करते हैं, शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, तमाम इस तरह से जो कहीं कोई मतलब पीड़ित प्रताड़ित है तो उसकी मदद करते हैं और उसके लिए धरना प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन भाई विधायक जी, अगर कोई अधिकारी होता तो हमारे लोग तो कह रहे थे सब कि हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करें, लेकिन कोई अधिकारी होता तो भाई भी किया जाए। विधायक को इतना अगर समझ नहीं है, वो जनप्रतिनिधि है, उनको इतना समझ नहीं है, तो धैर्य भी रख सकते थे। अगर हमारी कोई बात उनको बुरी लगी तो आयोजक से कह सकते, शिकायत कर सकते थे, या उनका जब नंबर आता उनके बाद उनको बोलना था तो उसकी बात रखते। लेकिन उन्होंने भाई अब सत्ता का घमंड, आप कह लीजिए कि सत्ता का मत, दूसरा आप वीडियो में देख ही रहे हैं। उनके समर्थकों ने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि भगवाधारियों को लेकर अशब्द आपने बोला है। देखिए, अशब्द हमने क्या बोला है, किस सेंस में बोला है, वो चीज़ें सामने आनी चाहिए। और इस तरह से हमारे खिलाफ कोई भी षड्यंत्र किया जा सकता है, वीडियो एडिट की जा सकती है और हमारे खिलाफ अभी FIR भी कराई जा सकती है, हमको जेल भी भेजा जा सकता है, क्योंकि हम तो अदना आदमी हैं, हम तो पावरफुल आदमी नहीं है। वो सत्ता में है, पावर में है, जिसका कि उन्होंने कल ही दिखा दिया, पावर का प्रयोग उन्होंने कल दिखाया। तो हम तो अदने आदमी, हमको भाई अगर कोई चीज़ हमने बोला है, कोई चीज़ कहा है जो उनके समर्थक कर रहे हैं, तो उनको सामने लाना चाहिए, हमने किस सेंस में क्या चीज़ कहा है। वहीं मोस्ट कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद द्वारा की गई टिप्पणी का अब विरोध किया जा रहा है। जी हाँ, निषाद की इस भाषा के विरोध में कुछ लोगों ने कार्रवाई की मांग करते हुए थाने में तहरीर दी। बहरहाल देखना होगा कि अब इस मामले में पुलिस क्या एक्शन लेती है। मेरे पास है